नमस्कार बख्शी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद। जय हिंद सर। जो आरोप ट्रूडो भारत पर लगातार लगा रहा है, उन आरोपों की पोल पट्टी तो खुद ट्रूडो ने भी खोल दी है और पन्नू ने भी खोल के रख दी है कि सबूत है ही नहीं, हवाबाजी की जा रही है भारत के खिलाफ। एब्सोल्युटली राइट अंजू जी, ये हवाबाजी जो आप वर्ड की यूज कर रहे हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट, यो इसलिए कर रहे हैं कि ट्रूडो थिंक्स कि वी आर अ अर्स्टवाइल कॉलोनी, अभी भी इंडिया इज एट दैट स्टेज, हम जो कहेंगे वो मान लेंगे और हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स में वो दखल देके हमारे इंडिया में ऑपोजिशन क्रिएट करके वो वोट बैंक अपना बना रहा है। बेसिकली वो अपनी गद्दी छुपाने की कोशिश कर रहा है और उसको सपोर्ट कर रही है अमेरिका वगैरह, उनका रीजन अलग है। बट क्वेश्चन ये है, ये सारे के सारे मिलकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। वो दे आर थिंकिंग दे आर गॉड्स गिफ्ट टू मैनकाइंड, वो अपने को ये बात मान के चलते हैं। इसीलिए ये जो अब पन्नू ने कहा कि कोई प्रूफ नहीं है, मैं तो कितने सालों से प्राइम मिनिस्टर मिल रहा हूं और बातें कर रहा हूं, मतलब ऑल दिस प्रूव्स कि ट्रूडो कितना सपोर्ट ले रहा है इस एलिमेंट से, खालिस्तानी एलिमेंट से, अपने पर्सनल गेन्स के लिए। सो दिस एंड अपनी पूरी की पूरी रिलेशनशिप एक कंट्री के साथ खराब कर दी है। तो ये जो चीज अर्स्टवाइल कॉमनवेल्थ कंट्रीज में आते थे एक टाइम हम, वो सारा रिलेशन खराब करके ही इज एक्चुअली लॉस्ट द गेम और अपनी ऑपोजिशन बढ़ा दी है और पीपल आर एक्चुअली गनिंग फॉर हिम नाउ, ट्रूडो। तो ये सिचुएशन खुद ट्रूडो ने बनाई है। सर पन्नू को आप देखिए, पन्नू की एक चिट्ठी जो है पिछले साल सितंबर महीने में लिखी थी जस्टिन ट्रूडो को। उस चिट्ठी में वो ट्रूडो को गाइड कर रहा है, ट्रूडो को कह रहा है कि भारत के जो हाई कमिश्नर है संजय कुमार वर्मा, उनको देश से बाहर कर दो, कुछ एक डिप्लोमेट्स को देश से बाहर कर दो, क्योंकि ऑनलाइन उनकी भूमिका नजर आती है खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में। अब सोचिए, एक देश के प्राइम मिनिस्टर को गाइड कौन कर रहा है? सिख फॉर जस्टिस वाला आतंकवादी पन्नू। बिल्कुल ठीक है अंजू जी, ये एब्सोल्युटली एविडेंट है कि जो देश का जो ट्रूडो है प्राइम मिनिस्टर, वो गाइड हो रहा है। पर आपको सच्चाई तो सारी ये है कि जो वोट की भीख मांगने के लिए आदमी किस तरह से गिर जाता है, ये कनाडा में नहीं हो रहा, हर जगह हो रहा है। वो किस तरीके से उसको इतने वोट तो कनाडा के मिल जाए उसके, जितने खालिस्तानी मूवमेंट के लोग हैं, तो वो तो जीता धरा है। पर क्वेश्चन, दिस इज द होल थिंग, जिसके ऊपर हम इतनी उनकी खिल्ली उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनकी रोजी रोटी है। तो ये वो बहुत सीरियसली लेके बैठे हुए हैं इस बात को। तो पन्नू का कहना और उसको गाइड करना कि तुम इस डिप्लोमेट को, वर्मा साहब को निकाल दो, हत्यादियों को निकाल दो, वो एक्चुअली सीरियसली इस बात को करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने इस फैक्शन को नाराज कर दिया खालिस्तानी का, तो वो कहीं नहीं रहेंगे। ऑलरेडी उनकी इतनी अपोजिशन स्टार्ट हो गई है क्योंकि इलेक्शन जीत ही नहीं सकता बिना खालिस्तान के सपोर्ट के। ये सारी प्रॉब्लम है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये तो एक हास्यप्रद सिचुएशन बनी हुई है, किस तरीके से एक प्राइम मिनिस्टर ने किस तरह पे अपने को गिरा दिया है। सर और दिलचस्प ये है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है ट्रूडो, ये खुद एक इंटरव्यू में कह रहा है कि हमारे पास तो सबूत है ही नहीं, हमें तो खुफिया तंत्र से जानकारी मिली और हमने इसीलिए भारत से कहा कि आइए मिलकर सबूत तलाशते हैं। आप यही किसी तो है। दूसरे देश से बात कर रहे हैं सर, आप कोई गली मोहल्ले में बात थोड़ी कर रहे हैं, आप एक दूसरे देश से बात कर रहे हैं। जो कुछ बात आप कहेंगे उसके डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस है वो भी खराब होंगे। और अब वो कह रहे हैं कि सबूत ही नहीं है। भारत भी तो यही कह रहा है कि कोई सबूत है तो दीजिए हमको, हम कार्रवाई करते। तो आपको इससे आपको उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी का पता चल रहा है एग्जैक्टली वो क्या करेंगे। वो अब कॉर्नर हो गए हैं, उनको पता है, दुनिया को पता चल गया हमारे पास सबूत नहीं है। वो तो कह रहे हम इंटेलिजेंस रिपोर्ट आपको दे रहे थे, आपको उस पर आप तहकीकात करिए, बल्कि ही इज पुटिंग बॉल इन आवर कोर्ट कि हिंदुस्तान तहकीकात करे। वो किस बात से? और उसकी और खिल्ली उड़ रही है इस बात पे, इस बात पे खिल्ली उसकी उसके कंट्री में उड़ रही है। ये सारी बड़ी उसकी उसके लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो रही है कि उसके ऑपोजिशन को ताकत मिल गई है, उन्होंने पकड़ लिया, उसको कॉर्नर कर दिया और अब उसका वो रेजिग्नेशन भी मांग रहे हैं। तो इस समय ट्रूडो जो है वो ऐसी गेम खेल रहा है कि ना वो लेफ्ट जा सकता है ना राइट जा सकता है। तो अब उसको बड़ी चिंताजनक उसकी सिचुएशन है और खालिस्तान का कोई भी बदबशिंदा
पन्नू और नो पन्नू, कोई नहीं उसको बचा सकता। ये प्रॉब्लम उसके सिर के ऊपर। तो अब सर देखिए अगले 10 दिन के अंदर क्या पॉलिटिकल सिचुएशन बनती है। ट्रूडो की इस समय हालत बहुत खराब सर जो है। लिबरल पार्टी है, उसके अपने जो एक एमपी सीन कैसी, वो भी तो कह रहे हैं कि पिछले हफ्ते 20 एमपीज ने एक चिट्ठी लिखी थी और जस्टिन ट्रूडो से इस्तीफा मांगा था, और उस चिट्ठी के सामने आने के बाद ही ट्रूडो जो है वो बौखला गया, और उसके बाद उसने नए सिरे से भारत पर हमला करना शुरू कर दिया। और जिस तरह से हमारे डिप्लोमेट्स को लेकर टीका टिप्पणी की कि देखिए उनके अपने इंटरेस्ट थे निज्जर की हत्या में, ये सारे आरोप उसने जानबूझकर लगाए क्योंकि वो खुद फंस रहा था, उसकी अपनी पार्टी के एमपी उसके खिलाफ खड़े हो गए। जब उसकी पार्टी के एमपी खिलाफ ही नहीं हो गए, जैसे आपने बताया जॉइंट लेटर भेजा है, तो इसका मतलब यह है कि पब्लिक डोमेन में आ गई है बात, मीडिया में बात आ गई है। अब उसको वो उछाल रहे हैं और तभी ये ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, इतने डिप्लोमेट को निकाल दिया। ऑब्वियसली जब तुम इतने डिप्लोमेट निकालोगे तो भारत ने भी एग्जैक्टली वही किया। ये तो एसओपी बन गया है कि आप हमारे इतने डिप्लोमेट निकालिए, हम आपके इतने डिप्लोमेट निकालेंगे। अबे कनाडा खुश शुक्र मनाए कि भारत ने उसके साथ में डिप्लोमेटिक संबंध नहीं तोड़े अभी तक। ये उसके लिए कनाडा इज लकी। अगर कनाडा उसका संबंध भारत से तोड़ता है वो कहीं का नहीं रह जाएगा, उसको इतना ही इकोनॉमिकली डाउन हो जाएगा, इतना उसको प्रॉब्लम आएगी, अमेरिका भी नहीं उसको बचा पाएगा। तो ये एक बहुत समस्या उसके आगे खड़ी हुई है। तो अब ट्रूडो जो है वो एक्चुअली निकलने की कोशिश कर रहा है कि वो अपने बनाए जाल में से कैसे निकल जाए, वो खुद ही फंस रहा है। तो इसीलिए वो अब जो हर एक एक्शन लेगा, और जो एक्शन लेगा वो हास्यप्रद होगा। आप कोई भी देख लीजिए, अगला भी जो लेता है वो क्या करता है, वो एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ करेगा। लेकिन सर बड़ा सरप्राइजिंग है कि अमेरिका भी पन्नू के इशारे पर नाचता है, कनाडा भी पन्नू के इशारे पर नाचता है, अमेरिका में भी चुनाव होने वाले हैं, कनाडा में भी चुनाव होने वाले हैं, सबको वो खालिस्तानी वोट ही चाहिए है, ये क्या है? अमेरिका को तो कनाडा का सपोर्ट चाहिए, देयर बॉर्डर उनका मिलता है। ये बहुत चीजों पे डिपेंड करता है अमेरिका उस पे। और देयर आर लॉट ऑफ कम्युनिटीज जो प्रो कैनेडियन कम्युनिटी है, दे विल वोट फॉर अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो वो अमेरिका को अपने वोट्स की पड़ी हुई है, वो किस तरीके से कनाडा को नाखुश कर नहीं सकता, किसी हालत में नहीं कर सकता। तभी तो आगे बढ़ बढ़ के उसको किसी तरीके से खुश करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि डायरेक्टली इंडिया को नहीं बोल सकता, पर वो फिर भी बोल रहा है ओब्लिकली। और ओब्लिकली बोल रहा है क्योंकि उसको भी इंडिया से एक्चुअली नॉट, हमको कोई लव नहीं करता। देखिए जैसे कि हमने देखा है इन गेम में कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता, कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता। 1971 में वही अमेरिका पूरी 7th फ्लीट लेके भारत के बे ऑफ बंगाल में घुस गया था, जब हम पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर रहे थे। तो एग्जैक्ट उसकी सपोर्ट में घुसा था। चाइना को किससे रशिया ने रोका, रशिया ने किस तरीके से अमेरिका को रोका। ग्रेट ब्रिटेन आ गया था पर्शियन गल्फ में अमेरिका के सपोर्ट में। तो ये सारी की सारी कंट्रीज मौका मिलते ही सारी इंडिया को डाउन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको इंडिया की जो उभरती हुई लीडरशिप है राइट फ्रॉम इंदिरा गांधी टाइम टिल डेट, उनको कभी नहीं भाई। वो उनको हर वक्त कड़वाहट रही है और किसी तरीके से डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। और अब जो हो रहा है अब तो हद हो गई है, क्योंकि अब उन्होंने देखा है कि वो किसी तरीके से भी मोदी गवर्नमेंट को डाउन नहीं कर सकते, चाहे जो मर्जी कर ले। तो हर एक ट्राई पैंतरे लगा रहे हैं, दाव लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं टू सेव द सिचुएशन इन देयर फेवर। सर जैसे हमने देखा कि चाइना के बहकावे में आकर मोइजू किस तरह से भारत के खिलाफ बोल रहे थे, इंडिया आउट की पॉलिसी पे चल रहे थे, और अब कैसे भारत में आकर गिड़गिड़ा रहे थे, अब वो भारत की तरफ आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि ये जो जस्टिन ट्रूडो है, ये इसके पीछे भी तो हो सकता है वो लॉबी हो, जो एंटी इंडिया लॉबी है, जो भारत के चुनावों में दखल देना चाह रही थी, सोरोस एंड कंपनी, अमेरिका तो है ही उसके पीछे। There are a lot of people who are supporting Trudeau on his cause, कि किसी तरीके से वो ट्रूडो को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो ट्रूडो की थिंकिंग के साथ में चलते हैं, उसके अनुकूल चल रहे हैं। बट देयर इज लॉट ऑफ ऑपोजिशन आल्सो, क्योंकि ट्रूडो का जो ऑपोजिशन है, चाहे ट्रूडो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसका ऑपोजिशन होगी, और उसकी ऑपोजिशन जो ट्रूडो कदम उठाएगा उसके खिलाफ रहेगी। तो ये बात तो मान के चलिए, ये तो एक नेचुरली
वो ऐसी लहर उठ रही है जो कनाडा में ऑपोजिशन की लहर है जो हमारे फेवर में है, वो तो होगा ट्रूडो के साथ में। अब ट्रूडो किस तरीके से उसको कंट्रोल करे, वो नहीं कर पा रहा। और यहां तक कि अमेरिका इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। अमेरिका हमको ज्यादा नाखुश नहीं कर सकता क्योंकि हमारी उसको जरूरत है साउथ चाइना सी में अगेंस्ट चाइना, उसको हमारी जरूरत है। तो वो किसी तरीके से हमको भी नाखुश नहीं करना चाहता, वो कनाडा को भी नाखुश नहीं करना चाहता। वो दो घोड़ों के ऊपर सवारी करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के लिए भी ये भी प्रॉब्लम है। तो अभी तो हम तो बाइडेन की स्टेटमेंट देखते आए हैं, अभी तो ट्रंप की स्टेटमेंट नहीं आई है इस सारे गेम में। सर लेकिन बाइडेन भी तो आप देखिए ना किस तरीके से पीएम मोदी जब अमेरिका गए थे उससे एक दिन पहले खालिस्तानियों से मुलाकात कर रहा था, तो वो भी तो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा था कि हम इनकी भी सुनते हैं। मतलब क्या वो क्या मतलब मैसेज था उस विजिट का? वो मैसेज हमको ही नहीं दे रहा था, वो कनाडा को मैसेज दे रहा था कि ये हमारी कंट्री में आ रहा है, पर मैं आपका कॉज नहीं भूल रहा, मैं इनको रिमाइंड कर रहा हूं। ये एग्जैक्टली वो मैसेज देने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उस समय कनाडा अमेरिका को कैनेडियन सपोर्ट की बहुत जरूरत है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शन। बहुत बड़ा सपोर्ट जरूरत है, उनका बहुत बड़ा बॉर्डर है, बहुत पैसे लगाए हैं। और ये इसको लेकर जो है इस समय अमेरिका एक बहुत ही डिफिकल्ट सी सिचुएशन में पड़ा हुआ है। ना भारत को नाखुश कर सकता है, ना डायरेक्टली अपोज कर सकता है, और ना ही कनाडा को डाउन कर सकता है। तो उसका ये ट्रिपल गेम जो चल रहा है ये अमेरिका को भी महंगा पड़ रहा है इस समय। और अमेरिका के सपोर्टर्स हैं जो इंग्लैंड वगैरह है, ये अब दे आर नेचुरल अलाइज ऑफ कनाडा। वो कॉमनवेल्थ में है, वो अभी भी क्वीन उनकी किंग उनका कर्जा धरता है, किंग चार्ल्स। तो वो डायरेक्टली भी उसका अपोज नहीं कर सकते कनाडा को, ना कनाडा में ग्रेट ब्रिटेन को कर सकता है। तो ये सारा, और फिर उनको भी प्रॉब्लम आ जाती है, इंडियन डायस्पोरा है उसको भी नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत अब लहरों पे लहर चल रही है पॉलिटिकल, पूरे यूरोप में, अमेरिका कनाडा में चल रही है इस बात को लेकर। और इलेक्शन एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हर एक का पेट पलता है। तो वो इस बात के ऊपर ही ट्राई कर रहे हैं कि किस तरीके से ये इलेक्शन का सीजन ओवर हो जाए तो बात करें। मेरे ख्याल से अंजू जी, ये जो प्रॉब्लम है ये आता रहेगा किसी ना किसी तरीके से। और पर हमारे को जितनी जल्दी हम ये खालिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते तब तक ये बात रहेगी। कनाडा के पास में वेपन रहेगा, कनाडा इसको टाइम द टाइम चलता रहेगा अपना उल्लू सीधा करने। सर हमारा स्टैंड शुरुआत से यही रहा है कि भाई सबूत है तो दीजिए, हम तहकीकात करते हैं। सबूत आप दे नहीं रहे हैं, उल्टा नए नए आरोप लगा देते हैं। फिर अब ये आरोप भी लगाया कि ये जो लॉरेंस बिश्नोई है इसके गैंग के साथ मिलकर भारत सरकार और खालिस्तानियों को भी निपटा सकती है वहां पर कनाडा में, इस तरह के आरोप सर। तो ये तो बड़ी बचकानी हरकत है ना। भारत तो कम से कम एक मेच्योर नेशन है, तो वो तो यही बात कह रहा है कि सबूत दीजिए, हम आगे कार्रवाई करते हैं। तभी तो भारत की इतनी मानता है, भारत की जो डेमोक्रेसी की जो जो मेच्योरिटी है उसकी इतनी मानता क्यों है? वो इसीलिए है कि भारत करेक्ट कदम उठाता है, विचलित नहीं होता। और इसी तरीके से कनाडा को ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है। अब वो लॉरेंस बिश्नोई जिसका आप नाम ले रहे हैं, अब उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई का एक वो भेड़िया भेड़िया करके एक उन्होंने नगाड़ा सा बजा दिया है अब कि लॉरेंस बिश्नोई एक्ट कर रहा था मरवाने के लिए, और पता नहीं और कौन से टारगेट उसने चूज किए हुए हैं कनाडा के अंदर। अब ऐसी बातों को फैला के वो दुनिया का ध्यान बटवाना चाहते हैं और किसी तरीके से ये जो आई हुई समस्या को ओवर रूल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसके अगले इलेक्शन बिना किसी झिझक के ऊपर हो जाए, निकल जाए। अमेरिका को भी यही प्रॉब्लम आ रही है। अब ये उनके सिर के ऊपर उन्होंने पत्थर तो उठा लिया है, अब किस तरीके से नदी जब तक पार नहीं करेंगे ये कुछ कर नहीं सकते। तो ये प्रॉब्लम है कि रहेगी इनको। सर कनाडा के साथ यूके है, कनाडा के साथ अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज भी तो कनाडा के सुर में सुर ही मिला रहे हैं ना। वो भी तो बिल्कुल अलग रणनीति के साथ नहीं चल रहे भारत को लेकर। नहीं, सारी के देखिए, आप देखिए पूरी यूरोप की नीति अमेरिका के साथ मिलके एक नेटो रिलेटेड नीति है। यूरोपियन यूनियन के अंदर नेटो का जो स्टेटस है वो अनमेंशनेबल है।
कि अगर आपको नेटो की पॉलिसी डिस्कस नहीं होगी, बात ये है वो नेटो इस सबका पेट पाल रहा है नेटो, क्योंकि नेटो क्या कर रहा है, सारी वॉर इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहा है। सारी वॉर इंडस्ट्री जो वर्ल्ड की जो 80% है वो यूरोप में है, सारे के सारे देख लीजिए, सारे एयरक्राफ्ट, सारे टैंक, सारे शिप वहां बन रहे हैं। बल्कि यहां तक की प्रॉब्लम आ रही है अमेरिका और नेटो की कंट्रीज में अब होल्ड लगी हुई है। तभी तो फ्रांस और जर्मनी अमेरिका को नीचा दिखा रहे हैं। आपको पता है जो सबमरीन जो फ्रांस बेच रहा था ऑस्ट्रेलिया को, अमेरिका ने उसका अड़ंगा लगा के काट दिया और फिर अपनी सबमरीन बेच दी। तो वही नेटो के दोनों मेंबर्स हैं नेटो के। तो फ्रांस ने क्या किया, आके इंडिया को अपने रफाइल भेज दिए F-18 F-16 की जगह, और उसकी अमेरिका की डील काट दी। तो ये इनके आपस में चल रही है बात। तो नेटो का जो मामला है ये बहुत सीरियस है, और सारी की सारी जो नेटो कंट्रीज है इस समय अपने को बचाने के लिए अमेरिका और कनाडा का साथ देंगे, ताकि रशिया और चाइना का जो के खिलाफ, जो बेसिकली रशिया उनके खिलाफ है, वेपन सिस्टम सारे रशिया के बिक रहे हैं, यूक्रेन में लड़ाई खत्म नहीं हुई है, नेटो को इसकी परवाह है। तो इसीलिए वो अमेरिका का साथ देगा और कनाडा का साथ देगा। और इसीलिए कनाडा को आप कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, उनको पूरे नेटो की कंट्रीज का साथ है, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज का साथ। कोई यूरोपियन कंट्री इस समय हमारे साथ नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, इस पन्नू वाले इशू में, खालिस्तानी इशू में, वो हमारे खिलाफ है। सर, भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। भारत ने दो टूक सुनाया है ट्रूडो को भी पन्नू की चिट्ठी के सामने आने के बाद कि सबूत उसके पास नहीं है। भारत ने कहा जो कुछ इस वक्त हुआ है कनाडा और भारत के रिलेशंस को लेकर, उसमें सीधे सीधे ट्रूडो जिम्मेदार है। अब आपको क्या लगता है भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? क्योंकि ये तो झूठों का, जिसे कहते हैं ना, एक पूरा का पूरा गैंग है जो झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। तो भारत को इस सिचुएशन से कैसे डील करना चाहिए? भारत को एब्सोल्युटली क्लियर करना चाहिए, और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की कैपेबिलिटी है, डायरेक्टली बोल दे ये सिचुएशन है और भारत इसका सामना करेगा। ये ट्रूडो का गेम है और ये अमेरिका का गेम है। ये एब्सोल्युटली क्लियर इन नो अनसर्टन वर्ड्स, और क्लियर करे। उसके बाद देखिए कोई छुपाने की चीज ही नहीं रह जाएगी। एवरीथिंग विल बी क्लियर। अगर आप अपने बातों के जाल के पीछे छुपने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं खुद फंसोगे। तो इसलिए भारत को क्लियर कर देना चाहिए, हमारा स्टैंड ये है। इस समय ट्रूडो का ये स्टैंड है, वो फंस गया है। अब उसको जो सपोर्ट कर रही है यूरोपियन कंट्रीज, उनको समझ लेना चाहिए इसका जो नतीजा होगा बड़ा गहरा होगा, बड़ा डेंजरस होगा। तो सोच समझ के इस फॉरेन पॉलिसी के ऊपर स्टेटमेंट बनाइए। सर, हमारे विदेश मंत्री एससीओ समिट से वापस आ गए हैं, लेकिन उन्होंने वहां पर भी चीन का नाम लिए बिना उनका बैंड भी बजाया बीआरआई कॉरिडोर को लेकर। बिल्कुल। देखिए, पहले भारत ने बॉर्डर रोड के ऊपर मना कर दिया था। ये पहली बार नहीं है, तीसरी बार मना कर रहा है। और भारत ने कहा कि हमें आई डोंट एग्री, क्योंकि एक तो हमारे पीओके के ऊपर जो हम क्लेम करते हैं उसके थ्रू उसने इतना यूज किया है, $100 बिलियन, मोर देन $100 बिलियन उसने अब वहां पे लगाए हुए हैं। पाकिस्तान असमंजस में पड़ा हुआ है कि किस तरीके से निकाले। ओनली पाकिस्तान आर्मी का फायदा हो रहा है इसके अंदर। बलूचिस्तान में आग लगी हुई है चाइना को लेकर, वो हर एक चाइनीज पोस्ट को हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी को प्रॉब्लम खड़ी हुई है। तो ये, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, उनको पता नहीं क्या करे, क्योंकि वो पाकिस्तान की आर्मी को खफा नहीं कर सकती। तो वो चाइना और पाकिस्तान की आर्मी के साथ हमें मिला रहा है शहबाज शरीफ, उसे वो क्या कर सकता है। तो और उनको ये दिया हुआ है कि गदार पोर्ट में जब बन जाएगा आपको इतना पैसा मिलेगा, इत्यादि इत्यादि। वो बलूचिस्तानी कह रहे हैं ये हमारे लोगों को नौकरी चाहिए, ये अपने लोगों को लगाए जा रहे हैं सारे लगा। और यहां तक कि पाकिस्तान में उन्हें पंजाबियों पे, सिंधियों पे और जो बाकी जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन पे हमला शुरू कर दिया है कि ये हमारे बलोच को नौकरियां जानी चाहिए। तो ये गेम वहां पे पहुंच गई है, और चाइना ने इतना जैसे कहते हैं मत क्रिएट कर दिया है, और इसको लेकर तो चाइना की तो कंडीशन खराब होगी ही। तो भारत ने चाइना को तो सफा बोल दिया है कि, और चाइना को भी पता है इससे ज्यादा बोल नहीं सकता, और जो पाकिस्तान है उसको भी बोल दिया है। बस थैंक गॉड रशिया ने कोई स्टेटमेंट नहीं बनाई है। इतना है कि बस इतना ही कह सकेगा। हम भी वही कहते हैं कि सूझबूझ के साथ सोच समझ के काम लीजिए और बात हो जाएगी। तो एट द मोमेंट चाइना, पाकिस्तान अपनी जगह पे है,
और जो एससीओ में जो भारत का जो स्टैंड रहा है एब्सोल्युटली क्लियर रहा है। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये एक के बाद एक ये एग्जांपल्स उभर रही हैं हाउ स्ट्रॉन्ग आवर पॉलिसी इज देयर। और लोग तो अब चकरा रहे हैं कि एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऐसा भी आया है जो कि ऐसा इक्का छोड़ता है कि उसका कोई जवाब ही नहीं होता एंड बिना किसी मुंह में एक्सप्रेशन लाए हुए कुछ वो एक्चुअली 3 सेंटेंस में क्वेश्चन खत्म कर देता है। ये जो चीज है ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की मेच्योरिटी के कारण है। और रीजन ये है अंजू जी, प्रोफेशनल आदमी है जगह पे तो यही होगा, जिसको प्रोफेशन पता होता है ऐसा ही रिजल्ट निकलता है। बिल्कुल सर। और जैसे कहते हैं ना कि जो बाइडेन जब G20 के लिए भारत आए थे, तब भी भारत ने जो स्टैंड रशिया को लेकर लिया था, उससे भी रूस को लेकर लिया था, उससे भी जो बाइडेन को मिर्ची लगी थी। तो अब जो इस तरह की अंदर खाने उनको भारत से थोड़ी बहुत खुंदक है, उसको ऐसी तो निकालेंगे, पन्नू के जरिए निकालेंगे, कनाडा के जरिए निकालेंगे, इस तरह के आरोप भारत पर लगाकर निकालेंगे। लेकिन बिल्कुल भारत एक स्ट्रांग नेशन है, सही का साथ देता है, और उसी तरह से भारत इस मुद्दे पर भी आगे बढ़ रहा है। भले ही अपने राजनीतिक फायदे के लिए, चुनाव में जीत के लिए वो खालिस्तानियों का इस्तेमाल करते रहे, लेकिन भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ भारत को कोई नहीं फर्क पड़ता। पर एक चीज आएंगे मैं आपको बता दूं, यूरोप में और बहुत बड़ा एंगल चल रहा है इवेंजलिज्म का, वो कन्वर्जन का चल रहा है। बहुत पैसा आ रहा है और सारी की सारी गवर्नमेंट्स इस समय इस बात को तूल दे रही हैं, कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी। ये एक और गेम चल रहा है। और अगर आपको पता है ये खालिस्तान और ट्रूडो का क्या रिलेशन क्या है, इसमें रिलेशन बहुत बड़ा बना हुआ है। बहुत पैसा आ रहा है चर्च से, इनको मिल रहा है ताकि आप कन्वर्जन करिए। आपको पता पंजाब में कितना कन्वर्जन हो रहा है, ये बिल्कुल। इसका कारण है। और फिर ड्रग्स रिलेटेड चीजें जो है वो सप्लाई होनी है, ड्रग्स सप्लाई हो रहा है, वो स्मॉल आर्म्स, स्मॉल ड्रोन्स, इनकी सप्लाई हो रही है। ये सारी की सारी मार्केट पनप रही है। अगर आप खालिस्तान को जिंदा रखेंगे तो आपका ये भी मार्केट चलता रहेगा। इसको भी आप ध्यान रखिए कि सिर्फ वोट की बात नहीं है, ये और भी आगे चीजें हैं, ये सारी चीजें। सर, क्रिप्टो क्रिश्चियन इन्हीं को तो कहते हैं। आप अगर देखें तो पंजाब में तो कांग्रेस के नेता चन्नी, जो पूर्व सीएम भी हैं, वो भी तो कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर आप बिल्कुल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की तरफ जाए, वहां पर भी जबरदस्त कन्वर्जन हो रहा है। और सबसे अहम बात है कि नाम वो बदलते नहीं है सर, धर्म बदल मैंने लेते हैं, इससे पता ही नहीं मैंने चलता। आपके मैं आपके को बड़ा इस क्वेश्चन पे एडमायर करता हूं कि आपने डायरेक्ट नाम ले लिया। मैंने नाम नहीं लिया था इनका। ये एग्जैक्टली क्रिप्टो क्रिश्चियन इज द राइट वर्ड, कि हिडन क्रिश्चियंस हैं और ये परवाह नहीं करते। वो अपने अपने ऊपर से अपना हुलिया भी ओरिजिनल रिलीजन का दिखाया हुआ है, यहाँ जीसस क्राइस्ट का वो भी लटकाया हुआ है। और एवरीथिंग इज कहते क्या कर लोगे, हम तो कर तो रहे हैं, पैसा आ रहा है, पैसा उनको चर्च से चाहिए, वो आ रहा है, वो अपना पैसा लगा रहे हैं। कहते मैं तो ये कह रहा हूँ अंजू जी, यहाँ लोग ऐसे भी हैं, वो कहते हैं हमको हम हर दिन हर रोज अपना रिलीजन चेंज कर देंगे, आप हमको इतने करोड़ दीजिए रोज, हम चेंज कर देंगे। रिलीजन इज अ स्टेट ऑफ माइंड, इट इज नॉट कल्चर, इट इज नथिंग टू डू विद योर जीन्स, इट इज नथिंग टू डू, इट इज स्टेट ऑफ माइंड। कल मैं क्रिश्चियन बन जाऊं, फिर उसके बाद इस्लाम बन जाऊं, आप मेरे को 400 500 करोड़ जमा करते रहिए मेरे बैंक में, मैं आपको क्या गेम दिखाता हूं। ये तो कोई भी कर सकता है, यही हो रहा है और इसका फायदा उठा रहे हैं। यही ये चर्च को पता नहीं चल रहा कि ये मामला ऐसा हो गया है कि ये तो अब लोगों की रोजी रोटी बन गई है, इससे तो लोग अपने धंधे चला रहे हैं। खैर एक टाइम था उनकी ये ट्रिक काम आ गई, उन्होंने हमारे आसाम वगैरह के ऊपर क्या जिस तरीके से कन्वर्जन करके क्रिश्चियनिटी को फैलाया, पर अब उनको ये गेम बड़ा महंगा पड़ेगा। बिल्कुल सर। और आप सही कह रहे हैं कि ट्रूडो पर तो किसी ना किसी तरीके के सख्त पहरे लगाने चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो भारत के लिए है वो पंजाब में जो खालिस्तानी एलिमेंट है, जिस तरह से कन्वर्जन हो रहा है, जिस तरह से ड्रग्स आ रहे हैं, उस पर रोक लगाना जरूरी है। क्योंकि ट्रूडो का खालिस्तानियों के साथ ये कन्वर्जन वाला ही एंगल है, वहीं पर पैसे का लेन देन हो रहा है। उस पर रोक एग्जैक्टली ये लगाने के है, लिए उस पर रोक लगाने ये लेन देन है और डायरेक्टली उसको चर्च इसका वेटिकन से डायरेक्टली उसका कनेक्शन है इस गेम के ऊपर। ये गेम अरे तो आप, और जब एक बार आप कन्वर्ट कर देते हैं, देखिए आपका जो प्लान था अमेरिका का टू मेक अ क्रिश्चियन कंट्री ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, क्यों क्या था, ये था कि ऐसी कंट्री बने
क्रिश्चियन कंट्री जहां पे यूरोपियन कंट्रीज का आना जाना रहे, बिकॉज 47 में अमेरिका ने सजेस्ट किया था ग्रेट ब्रिटेन को कि कोई ऐसी जगह होनी चाहिए फ्रॉम वेयर वी कैन कम। तभी तो पंजाब में पाकिस्तान के अंदर गिलगित हुंजा दैट एरिया उन्होंने किसी तरीके से इंडिया में नहीं आने दिया, क्योंकि दैट मेक्स देम स्प्रिंग बोर्ड इनटू अफगानिस्तान एंड बियॉन्ड। वो चाहते थे, वो उन्होंने पूरा कर दिया। अब कहते हैं इस साइड में भी चाहिए, और इस साइड में एक दे वर ट्राइंग टू डू इट पूरे अब आसाम में जिस तरीके से उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियनिटी फैलाई, इस सारे के सारे जो नागास कुकीज सबको उनका एक रिलीजन कर दिया उन्होंने, एक जैसे पेंट मारा उन्होंने और कर दिया। अब यही जो चीज कर रहे हैं, वो ट्राई कर रहे थे एक कंट्री बने, क्रिश्चियन कंट्री, और जिसके ऊपर वो आए, हुकूमत करे और फिर अंदर अपना प्रभाव फैलाए, और जिसमें नोबडी एल्स कुड एंटर। तो ये बात उनकी काम नहीं आई। इन्होंने सोचा जो जॉर्डन और जो वेलफेयर ट्रीटमेंट के बाद में जो उन्होंने अफ्रीका में चेंजेस लाए थे, शायद यहाँ पे भी कर सकेंगे। सर बांग्लादेश की सरकार जो गिरी है उसके पीछे भी तो वो सेंट आइलैंड की है, आयरलैंड ही तो है, मैं नाम भूल रही हूँ, वो आयरलैंड ही तो है जिसको अमेरिका चाहता था कि हमको मिल जाए, शायद सेंट पैट्रिक है। उसी की मैं बात कर रहा हूँ कि वो क्रिश्चियन स्टेट वहीं से बनेगी। पहले वो बड़ा एरिया मांग रहे थे, अब वो नहीं काम आया तो हमने आइलैंड मांगा, और अब आइलैंड के ऊपर भी आप देखना और भी कई आइलैंड है जिसके ऊपर ये अपना हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। कई आइलैंड तो फ्रांस ने खाली की है, कई आइलैंड कई उन्होंने खाली की है। ये नहीं जाने देंगे, इनका गेम ये है। स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स तो है, वो तो जरूर रहेंगे, पर इनको सपोर्ट करने वाली जो है वो क्रूसेड की जो स्पिरिट थी, इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी, ये वो स्पिरिट है। तो वही इसको जोर दे रही है, जिसको कि पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में लोग बोलना नहीं चाहते, लोग एक्चुअली ओपनली नहीं कहना चाहते, जिसकी हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, और इसी के लिए सोरोस एंड कंपनी करोड़ों अरबों रुपया बहा रही है। पूरे खेल के पीछे यही सब कुछ है। लेकिन चलिए अब देखते हैं कि भारत जो खुलासे पन्नू ने किए हैं ट्रूडो को लेकर, उसको कैसे अंतरराष्ट्रीय सिनेरियो में जाकर घेरता है भारत कनाडा को इस मुद्दे पर। आपने सर जो जानकारी मेरे दर्शकों को दी, मेरे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और जय हिंद। जय हिंद, थैंक यू।